हेलो दोस्तों, जीएस दंगल में आपका स्वागत है। आइए हम आज पॉलिटी के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एग्जाम पेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी हो, यूपीपी, चाहे जो भी एग्जाम हो, सब में पूछे जाते हैं। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, है ना। और दूसरा क्वेश्चन, तो आपातकाल उपबंध संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो भाग 18 में, आपात में। अब आपात 3 प्रकार के लगाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लगाए जाते हैं। ठीक है, तो एक होता है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, जो अनुच्छेद 352 में। फिर राष्ट्रीय आपात जो कि 356 में अनुच्छेद में, और वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद में, जो कि पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 9वीं में। ठीक है, अनुसूची 9वीं में उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में थोड़ा जूम इन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, संविधान के अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? तो अनुच्छेद 25 में। क्वेश्चन नंबर 5 में, भारत के किस उपराष्ट्रपति का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था? और राष्ट्रपति पूछे तो पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो इम्पोर्टेंट है, राजभाषा विभाग की किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, लोकलेखा समिति के राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो ये 7 दिया है। और अगर राज्यसभा के बारे में पूछा है तो 7, अगर लोकसभा के बारे में पूछा जाएगा तो 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। ठीक है, लोकसभा में सीटें कितनी होती हैं? तो लोकसभा में सीटें मतलब अगर पूरा पूछा जाए, मतलब जैसे अधिकतम पूछा जाए तो 552 होते हैं। ठीक है, और अभी दो को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। जो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते थे, मनोनीत होते थे, उनको हटा दी गई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 को जूम इन थोड़ा करते हैं। तो क्या 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 10 का है, 11 में देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? तो 30 वर्ष होती है राज्यसभा सदस्य के लिए, और लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होती है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु इतनी होती है, 35 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। ठीक है, आगे मुख्यमंत्री के लिए पूछ लिया जाए तो आप 25 मारेंगे। प्रधानमंत्री के लिए कितने होते हैं? तो 25 ही वर्ष होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। और क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय वंदे मातरम को गाने का समय कितना लगता है? ठीक है, तो 1 मिनट 5 सेकेंड लगता है। ठीक है, आगे अगर राष्ट्रगान पूछे तो 52 सेकेंड में, अगर न्यूनतम पूछा जाए तो 20 सेकेंड में। ठीक है, आगे सॉरी, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति होती है ना। राष्ट्रपति क्या होता है? सर्वोच्च सेना का अधिकारी होता है। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति इसी में निहित होती है। ठीक है, आगे राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर थोड़ा जूम इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 88वें संविधान संशोधन के द्वारा सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या हुआ था?
राष्ट्रीय राजधानी दर्जा प्राप्त कर लिया था। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के किस भाग में? तो भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद कितने? 2 से लेके 11 तक। ठीक है, आगे भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में। अगर पूछा जाए इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। दूसरी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, आगे अगर इसका ये पूछ लिया जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन बना था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो अस्थाई बाद में किसको बना दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, आगे संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित कितने सदस्यों के लिए चुना जाता है? तो 296 सदस्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखते हैं थोड़ा जूम इन करके। 21 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हुए देता है? तो राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राज्यपाल भी तो अपना त्याग पत्र देता है। ये राष्ट्रपति के, राज्यपाल क्या होता है? प्रसाद पर्यंत भी होता है। ठीक है, इसका मतलब प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 22, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आता है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंदर आता है। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया था? तो 10वीं अनुसूची में किया गया था। कब किया गया था? 10वीं अनुसूची में किया गया था। कब? 52वां संविधान संशोधन 1986 में किया गया। चलिए अगला, स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य का 1953। 25 क्वेश्चन लास्ट में, तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि अनुच्छेद 17 में तो अस्पृश्यता का अंत किया गया था, समानता का